सबको जय मसीह। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस ऑनलाइन इस सेशन की ओर मैं आपको स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दे। पिछले सेशन में हमने मसीह या क्रिश्चियन ए लाइफ टू इटर्नल अनंत काल के लिए एक जीवन, उसकी पहले भाग की ओर हम ध्यान दिए थे। आज हम उसकी दूसरी भाग में प्रवेश करेंगे। उससे पहले पहले भाग की एक परिचय देखकर हम दूसरी भाग में प्रवेश करेंगे। पहले भाग में हमने सुना था कि मसीही केवल मसीह परिवार में या मसीही उस देश में जन्म लेने से नहीं, या यीशु का वचन सीखना या पढ़ना या जानने से नहीं है, बल्कि हमने सीखा है कि उसका पहला विषय ये है कि यदि कोई मसीह होना है तो उनके जीवन में उद्धार होना चाहिए। तो पहले भाग में हमने सीखा है कि उद्धार सबसे पहला स्थल है या पहला स्टेप है कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं मसीह हूँ। जब आप अपने जीवन में अपने पापों को अंगीकार करते हुए यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर स्वीकार करते हैं, उस दिन आप उद्धार प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ आप मसीह को अपने जीवन में लेकर मसीह की अनुभव आपके जीवन में शुरू होता है। वो है उद्धार के बारे में जो हमने पहले भाग में हमने सीखा था। आज उसकी दूसरी पॉइंट जो है, एक क्रिश्चियन इज वन हु वॉक्स इन फेथ। मसीही वो भाई और बहन हैं जो विश्वास के साथ चलते हैं। जब हम विश्वास के बारे में सुनते हैं, सब लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, पर विश्वास केवल अपने मुंह से कहने से नहीं है, बल्कि विश्वास एक एक्शन है, या विश्वास वो हमारे जीवन के द्वारा प्रकट भी होना चाहिए। बहुत लोग अपने मुंह से कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, पर उन्हें ये नहीं मालूम है कि जो विश्वास करते हैं, जब वो कहते हैं, कभी कभी मानसिक तौर से हम कभी कभी परमेश्वर के ऊपर भी वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। जब मनुष्य कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, वो कभी भी उस विश्वास से डगमगाए जाएंगे, वो विश्वास को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कभी कभी मानसिक तौर से विश्वास की शब्दों का ज्यादातर लोग परमेश्वर पर उस विश्वास का शब्दों को लेकर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ लोग देखने के बाद कुछ व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ लोग अधिक समय उस व्यक्ति के साथ बिताने के बाद वो जान लेते कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, उसके बाद भी वो उन पे विश्वास करते हैं। कभी कभी इस विश्वास के ऊपर भी कभी कभी वो धोखा भी खा लेते हैं। कभी कभी वो उस विश्वास टूटने के कारण कभी कभी वो दुख में हो जाते हैं, कभी कभी वो निराशित हो जाते हैं, उनकी दोस्ती टूट जाती है। इस प्रकार की विषय और इस विश्वास के शब्दों को संसार की ओर से यदि लें, वहां पे हम कभी भी जयवंत नहीं हो पाएंगे। पर आज जो विश्वास मैं कहना चाहता हूं, एक मसीही यदि कहना है तो वो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम गलातियों 5 का 21 और 22 और 23वीं वचन में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस गलातियों की कलीसिया से आत्मा के फल के बारे में कहते हैं। वो आत्मा के फल में एक फल है विश्वास के बारे में कहा गया है। हालेलुया। वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। वो कभी हम कहीं से खरीद नहीं पाएंगे, बल्कि आत्मा की ओर। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा से। जब आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उस समय आत्मा आपकी मसीह जीवन को आगे चलाता है। उस आत्मा का एक फल है विश्वास।
वो विश्वास से ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। वो विश्वास यदि है तो आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। वो विश्वास है जो परमेश्वर हमारी ओर देखना चाहते हैं, बल्कि और कोई भी संसार की ओर से या कोई व्यक्ति जो रचा हुआ विश्वास है उस पर प्रभु प्रसन्न नहीं करते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु का वचन की ओर यदि विश्वास के बारे में यदि हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 11:1 में लिखा हुआ है, जो हम सबको मालूम है जो यीशु के वचन को पढ़े हैं। उसमें लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है मानसिक तौर से हम देखकर विश्वास करते हैं, पर परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय करना है। परमेश्वर हमारी आशा है, परमेश्वर हमें बनाया है, परमेश्वर ने सारी पृथ्वी की सृष्टि किए हैं, हमें भी अंत में परमेश्वर के स्वरूप में बनाया है। और हम क्या करते हैं, उस आशा को उस वचन की ज्ञान की ओर लेकर हम उस प्रभु के वचन के ऊपर, जो हमने अपने आंखों से देखा नहीं है पर प्रभु के वचन सत्य है कहते हुए आशा बनाकर उस पर निश्चित करते हैं, और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण होते हुए हम उन पे विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है। यदि हम संसार में ऐसे भी लोग हैं जो एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक लोग हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है, पर उन लोगों के जीवन के अंत में वो कहते हैं कि अब तक जो मेरे जीवन बिताया कि परमेश्वर नहीं है, अंत में वो कहते हैं कि जीवन के अंत में जब आखिरी घड़ी होती है वो कहते हैं कि परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर है तो हम है, परमेश्वर है तो ये संसार है, परमेश्वर है ये सारी सृष्टि उनकी ओर से रचा गया है। आज जब हम विश्वास के बारे में बहुत लोग कहते हैं, आज की इस विषय में आज के दिनों में हम देखते हैं कोरोना वायरस की ओर जो महामारी फैला हुआ है। किसी ने वायरस को देखा नहीं अपने आंखों से, पर वो विश्वास करते हैं कि वो वायरस यहाँ पे है। अनेक जगह में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, अनेक लोग अपने अपने आप को सुरक्षित रखे हैं। जिस वायरस को उन्होंने देखा नहीं है, बल्कि जो जांच करने वाले उसे देखे, सीखे और जो कहे हैं, हम उन पर विश्वास करके हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। यही है विश्वास जब हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं। इन दिनों में बहुत लोग जो हैं यहाँ पे जो विषय वो देखे नहीं है तो भी वो विश्वास करते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि हवा को किसी ने देखा नहीं है पर वो उसे महसूस करते हैं और कहते कि हाँ यहाँ पे हवा कम है, यहाँ पे हवा ज्यादा है। परमेश्वर भी आत्मा है, वो हमारे बीच में वास करना चाहते हैं। उस विश्वास की ओर परमेश्वर के निकट आने के लिए प्रभु का वचन हमसे कहता है। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति के अंदर एक मसीह कहना है तो उन्हें इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर, जिन्होंने आपके पापों के लिए मरा है, उस यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला एक भाई और बहन वो मसीही कहलाए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम यदि 11:4 में हम पढ़ें, अनेक विषय इस 11वीं अध्याय में विश्वास के साथ जीतते हुए, प्रभु को प्रसन्न करते हुए, प्रभु के नाम की महिमा करने हुए एक बड़ा लिस्ट हम पढ़ सकते हैं। पर उसका एक विषय में लेना चाहता हूं। उसके 11:4 में लिखा गया है कि विश्वास ही से आबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो विश्वास यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, वो हर एक और विश्वास से उत्तम परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्या कैन को विश्वास नहीं था?
क्यों वचन में ऐसा लिखा है कि एबेल जो विश्वास किया है, विश्वास इस एबेल के ने कैन से उत्तम बलिदान किया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करते हुए उस वचन को यदि आप मानते हैं, परमेश्वर कहता है वो मेरे लिए सबसे उत्तम है और मैं उसमें प्रसन्न करूंगा। बल्कि आप अपनी विचार के अनुसार कहते कि यही विश्वास है, और उस विश्वास के अनुसार जो आप कहते हैं और करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। पर आज मेरे मसीह कहने वाले भाइयों बहन लोग, आज आप जान लें कि आपकी विचार के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के आधार पर यदि आप विश्वास करते हुए उस वचनों को मानते हुए परमेश्वर जैसे आबेल को कैन से भी उत्तम माना और प्रसन्न किए हैं, परमेश्वर आज भी वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो छोटे हो या बड़े हो, या वो गरीब हो या अमीर हो, वो परमेश्वर के सामने कोई भी पक्षपात वहां पे नहीं है। परमेश्वर केवल उस व्यक्ति का हृदय देखना चाहते हैं कि जो सत्य उन्होंने जाना है, जो वचन उनके निकट हैं, उसके अनुसार यदि हम वहां पे प्रभु के और विश्वास करते हैं, परमेश्वर वहां पे प्रसन्न होंगे। वो इन दिनों में भी वही वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। यदि हम देखेंगे वो केवल उस पे नहीं, बल्कि उनके मसीह की व्यक्ति के जीवन में एक विश्वास करने से वो विश्वास ये करते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट भी आ जाएं, परेशानी आ जाएं, दिक्कतें आ जाएं, बीमारी आ जाएं। बहुत लोग विश्वास करते हैं, कहते हैं, पर कोई संकट या मुसीबतें आ जाते हैं, वो वहां पे डगमगाए जाते हैं। वहां पे वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान ना देते हुए वैद्यों के ऊपर, नहीं तो यदि वो चर्च में जाने वाले हैं तो पासवान के ऊपर, नहीं तो जिस विश्वासी ने आपको विश्वास के मार्ग पे ले गए उनके ऊपर, या कोई श्रेष्ठ प्रभु के दासों के ऊपर, हम लोग उस पर निर्भर करते हैं कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और मुझे वहां से छुड़ाएंगे। पर आज मेरे भाइयों बहनों, यदि आप मसीह हैं, आपके जीवन में कोई भी आंधी और तूफान आए, प्रभु ने आपसे वायदा किया है कि जब आपने यीशु को अपने हृदय में लिया, उद्धार आपने प्राप्त किया, उस समय आपके साथ प्रभु यीशु ने वाचा भी बांधा है कि मैं आपके जीवन के अंत तक आपके संग रहूंगा। हालेलुया। आपके जीवन के अंत तक मैं रहूंगा। यदि आपके संसार के माता पिता भी तिरस्कार कर दे, त्याग दें, मैं आपको त्यागूंगा नहीं। ये वाचा यीशु मसीह वचनों के द्वारा हमें दिया है। पर हम कभी कभी अपने दिक्कत और परेशानियों के बीच में हम डगमगाए जाते हैं। पर मसीही यदि आपको कहना है, वो अपनी परिस्थिति को देखकर डगमगाएंगे नहीं, वो अपनी परिस्थिति को देखकर बुड़बुड़ाने वाले शब्दों को नहीं कहेंगे। जब वहां पे इस्राएल जनों को मिस्रैम से छुड़ाए तो वहां पे बहुत बड़ा आनंद था, पर लाल समुद्र के निकट जब आए तो वहां पे वो परमेश्वर जिन्होंने मिस्रैम से उन्हें छुड़ाया, वो बात भूल गए और बुड़बुड़ाने लगे। और वहां पे बुलाए हुए मूसा के जीवन में हम देखें, मूसा परमेश्वर से कहा और परमेश्वर मूसा से बात किए और उनको वहां पे छुड़ा दिए। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो बुड़बुड़ाने वाले इजराइल जन थे, लाल समुद्र पार कर लिए तो फिर से वहां पे आनंद आ गया। कभी कभी अनेक मसीह जो कहते हैं, अनेक लोगों के जीवन में वो कभी कभी जब पार हो जाते हैं विषय, वहां पे आनंदित हो जाते हैं, पर जब संकट और आंधी आ जाते हैं वहां फिर से बुड़बुड़ाना लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है वो मसीह कभी नहीं कहला पाएंगे। हालेलुया। यदि वो मसीह है, वो हर विषयों को ऊपर जय को प्राप्त करेंगे, और उन्हें मालूम है कि वो सारे विषयों के लिए कीमत चुकाकर जय को प्राप्त कर लिया है। वो मेरे साथ हैं। यदि वो कितनी असंभव का विषय आ जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है छुड़ाने के लिए। वो विश्वास के साथ चलने वाला एक व्यक्ति, एक परिवार, एक भाई और बहन को देख के कहते हैं ये है मसीही। हालेलुया। ये है जो विश्वास के साथ, और ये विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह
जो हमारे लिए आए थे वो दोबारा आने वाला है, हमें अनंत काल में हमें लेके जाएंगे। वो भी एक मसीह कहने वाला व्यक्ति विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम 1:11 में वो वचन भी हम अभी पढ़ेंगे। वहां पे लिखा गया है, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। आज कितने लोग विश्वास करते हैं, यदि आप मसीह हैं, आपके जीवन में कोई भी विषय आ जाए, कोई भी विषय आ जाए, बल्कि आपके अंदर एक आशा है कि मेरे लिए एक दिन यीशु आने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं जैसे जा रहा हूं वैसे आऊंगा। किस लिए? आपको उस अनंत काल की स्वर्ग में, जैसे मैं स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने हाथ में बैठा हूं, आपके लिए मध्यस्थ कर रहा हूं, वैसे ही मैं वहां पे दोबारा आने वाला हूं। मेरे दोबारा आगमन में मुझ पे विश्वास करते हुए, उद्धार प्राप्त करते हुए लोगों को ले जाने के लिए यीशु आ रहा है। ये विश्वास उनके जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। उसके तीसरे पॉइंट में हम आए। दूसरी पॉइंट ये था, विश्वास वचन के अनुसार होना चाहिए। विश्वास हर परिस्थिति में प्रभु पर एक विश्वास करने वाला एक व्यक्ति, एक परिवार मसीही कहलाए जाएंगे। और उनका विश्वास और आशा यह है कि यीशु दोबारा आएगा, मैं यीशु के साथ जाऊंगा। इन दिनों में ये विषय इसीलिए आपके सामने में रखा हूं, क्योंकि प्रभु चाहते उनकी बुलाहट में जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है वो बीच रास्ता में भटक ना जाएं, वो विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए इन दिनों में प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। दूसरी विषय ये था। तीसरी पॉइंट ये है, ए क्रिश्चियन इज समवन हु रिस्पॉन्सिबल टू द कॉलिंग। उसका अर्थ यह है कि एक मसीही जो है वो परमेश्वर की बुलाहट का उत्तर देते हुए मसीह जीवन को चलाता है। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है। यूहन्ना 6:44 में हम पढ़ेंगे, उस वचन को हम पढ़ेंगे। 6:44 में लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यहां पे लिखा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। हालेलुया। हर कोई चाहते हैं कि यीशु मुझे बुलाए हैं, यीशु बुलाए हैं, पर वचन कहता है कि जब तक परमेश्वर आपको बुला नहीं लेता, हम कभी भी यीशु में नहीं हो पाएंगे या मसीही जीवन को चला नहीं पाएंगे। हालेलुया। बहुत लोग हैं जो एक बुलाहट ना होते हुए भी परमेश्वर की ओर की बुलाहट के बारे में बात कर रहा हूं। पासवान आपको बोले होंगे कि आ जाओ चर्च में, वो भी ठीक है। कोई व्यक्ति ने आपने कहा कि आप इस विषय में हैं तो आप आ जाएं, ये भी ठीक है। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीही की बुलाहट के बिना, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर की बुलाहट के बिना हम कभी भी एक मसीह की जीवन, एक मसीह जो जय का जीवन है, वो हम चला नहीं पाएंगे। हालेलुया। वहां पे बहुत लोग वहां पे पीछे हट जाते हैं। बहुत लोग वहां पे उस अनुसार, वचन के अनुसार बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी ने बुलाया होगा पर परमेश्वर की बुलाहट उनके कान तक नहीं पहुंचा है, या उसकी बुलाहट उनको नहीं मिली है, बल्कि अपनी कोई विषय के लिए किसी ने बुलाया, हम वहां पे चले गए। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब तक ना बुलाऊं वो उसके निकट नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चुनकर बुलाने वाले
जब प्रभु के निकट आते हैं, वहां पे मसीही जीवन क्या है, मसीही कैसा होना चाहिए, वहां पे प्रभु के नाम की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया। वहां पे हम देख सकते हैं उत्पत्ति में अब्राहम के बारे में। अब्राहम अन्य जाति थे, अन्य आराधना करने वाला, उसे मालूम नहीं है कि कौन सच्चा परमेश्वर है। पर एक दिन एक आवाज अब्राहम ने सुना। वो आवाज उसके जीवन के अब तक उस आवाज को नहीं सुना है। वो अनेक अन्य आमना की अनेक विषयों को वो आकार बनाकर बेचते थे। वहां पे वो कभी भी एक आवाज ऐसा नहीं सुना। पर उस दिन अब्राहम ने जब ये आवाज सुना, अब्राहम ने पहचान लिया ये और कोई नहीं है, ये इसकी सृष्टिकर्ता, मुझे जिन्होंने बनाया, वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। ऐसे बुलाहट के और से ही एक मसीही कहला सकते हैं। ऐसी बुलाहट एक एक व्यक्ति के अंदर है। वो कह सकते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया, कोई व्यक्ति नहीं, कोई अन्य लोग नहीं, वो प्रभु ने बुलाया। तो उनका सारा 100% उनका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर होगा जिन्होंने उनको बुलाया है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में देखे, जब वो बुलाहट उसके कान पे आए, वहां पे हम देख सकते हैं उन्होंने उस आवाज को सुनकर अपने परिवार को लेकर, वहां पे कौन सी देश उन्होंने नहीं कहा, जिस देश को मैं दिखाना चाहता हूं उस और आ जाएं, और उस शब्द का केवल सुनकर विश्वास करते हुए उसकी बुलाहट को क्या किया, उसका उत्तर देखकर अब्राहम परिवार वहां से सब कुछ छोड़ के निकल गए। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, यदि आप मसीह हैं, आप अनेक अपने जीवन में भी आपने गवाही होंगे कि आप कहे होंगे, हाँ मेरे परिवार में मैं अकेला था जो आवाज को सुना और मैं निकला। वो लोग कह सकते हैं मेरे जीवन में कोई भी आंधी तूफान आ जाए, मेरा निर्भर मेरा माता पिता नहीं होगा, मेरे भाइयों बहन लोग नहीं होंगे, मेरा परमेश्वर ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के बुलाहट को हमें यदि रेस्पॉन्ड करते हैं, प्रभु की बुलाहट को सुनकर कभी कभी लोग उसी जगह पे ही रह जाते हैं, पर परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर उसके अनुसार रेस्पॉन्ड करते हुए आगे चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वो एक व्यक्ति मसीही है। हालेलुया। आज क्या आप अपने आप को जांच के देख सकते हैं कि प्रभु जब आपको बुलाया है, किस लिए बुलाया है, किस और आगे बढ़ने के लिए कहा है, जो वचन आपकी ओर बुलाकर कहता है, क्या मैं उसी मार्ग पे चल रहा हूं? अब्राहम के जीवन में देखें, जब वो एक बार परमेश्वर कहता है, वो उसका रेस्पॉन्ड करते हुए आगे बढ़ जाता है, और उसके बाद वहां पे जब वो पहुंच जाता है, अगला एक शब्द दोबारा अब्राहम ने सुना, तो वो शब्द भी जब दोबारा सुनता है, वो शब्दों को सुनकर वो आगे निकल जाता है। ये होना चाहिए एक मसीही एक व्यक्ति के जीवन में, कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है, जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, उसे यदि आप सुनकर करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो मसीह है। हालेलुया। वहां पे हम लोग कभी कभी ना होते हुए हम कहते हैं हम मसीह है, पर प्रभु का वचन आज आपसे कह रहा है, प्रभु जब आपको बुलाया है, उसका रेस्पॉन्ड यदि कोई करता है, वो मसीह है। हालेलुया। हम लोग कभी भी अपने ओर से बुलाहट के बिना आएंगे तो वहां पे हम जयवंत नहीं हो पाएंगे। वो है अधिकांश जो मसीह अपने ओर से कहते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, किसी प्रभु का बुलाहट उनके कान तक नहीं पहुंचा है, वो ऐसे जाते हैं। वो मसीह जो कहते हैं वो हर समय डगमगाते रहते हैं, वो हर समय कोई ना कोई विषय कहते हुए, ओ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या कोई भी विषय कहते 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 अपने आत्मिक जीवन, अपने मसीह जीवन को जिस ओर से उठना है वो उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर एक बुलाहट ना होने के कारण। हालेलुया। पर हम पुरातन नियम में एक व्यक्ति को देख सकते हैं, रूत के बारे में, जब प्रभु की व्यवस्था के अनुसार उनको बुलाहट ही नहीं था, उनको
परमेश्वर के लिस्ट में आने की ही संभावना नहीं था, पर वो बहन रूत परमेश्वर के उस पीढ़ियों में उसका नाम आ गया। कैसे? जब उनके सासू माँ ने कहा मैं जा रहा हूं, वहां पे उन्होंने एक निर्णय लिया कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आप जहां जाओगे मैं भी वहां पे जाऊंगा। आज मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की बुलाहट हुआ एक व्यक्ति यदि है, उस बुलाहट के साथ यदि उस बुलाहट का रेस्पोंड देते हुए यदि आप उस बुलाहट किए हुए व्यक्ति का साथ देते हो, आज प्रभु का वचन कहता है आप ऐसे सोचे होंगे कि आप मसीह की ओर नहीं बन पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है यदि रूत प्रभु की व्यवस्था में या प्रभु के लिस्ट में ना होते हुए भी वहां पे उस रेस्पॉन्ड को वहां पे स्वीकार करते हुए वो परमेश्वर की उस पीढ़ियों के उस लिस्ट में यदि आए हैं, आज परमेश्वर कहता है कि आप उन्हें नहीं जानते होंगे, आपका परिवार आपकी पीढ़ियां उस विषय में नहीं आए होंगे, पर प्रभु के बुलाहट हुए एक व्यक्ति के साथ आप कहेंगे उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो जहां जाएंगे मैं भी वहां पे जाऊंगा, वो जिस प्रभु की वचन की ओर आगे बढ़ रहे मैं भी बढ़ूंगा। अपने मुंह से अंगीकार करते हो, आज परमेश्वर कहता है आप भी मसीह हैं। हालेलुया! कितना आनंद की बात है। ये रेस्पॉन्ड परमेश्वर हमसे चाहते हैं, तो आप भी मसीही कहलाए जाएंगे। हालेलुया! और वहां पे हम देख सकते हैं कि अनेक जो है जो मसीह को कहते हैं, जो प्रभु की ओर स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की बुलाहट होते हैं, वो अपने हृदय में भी वो निर्णय ये लेता है कि मैं यीशु के जैसे ही अपने जीवन चलाऊंगा, यीशु के जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया! आज ये दूसरी बात मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार एक मसीह यदि है, प्रभु के वचन में कहता है जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है वो उस बुलाहट का रिस्पॉन्ड देकर चलने वाला एक व्यक्ति होगा जो मसीही है। हालेलुया! आए हमारे आंखें बंद करें। आज हमने 2 पॉइंट सीखा है, वो ये है कि एक मसीही परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति यदि है वो मसीह है। तीसरा पॉइंट हमने ये सुना कि परमेश्वर की जब बुलाहट के बिना कोई प्रभु के निकट नहीं आ पाएंगे, यदि बुलाहट यदि है वो उसको रेस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति होगा, और यदि वो लिस्ट में ना होते हुए रूत उस लिस्ट में आ गया है, वो प्रभु की बुलाहट के व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति कहता है आप जिस परमेश्वर में मैं भी विश्वास करता हूं, वो रेस्पॉन्ड उनके साथ यदि आप देते हैं, आप भी प्रभु की ओर मसीह कहलाए जाएंगे। हे परमेश्वर, इस अच्छे वचन जो आत्मा की ओर से मसीही जो होना है वो इन दिनों में हम बनकर प्रभु तेरी ओर प्रसन्न की और उस विश्वास को, उस बुलाहट को, उसको रेस्पॉन्ड देते हुए चलते हुए एक मसीह जीवन चलने के लिए हम सबको बलवंत करें। प्रभु इन दिनों में ये वचन उनको तैयार करने पाए, ये वचन उनको जांचने के लिए का दिन होने पाए, ये वचन उनको मसीही जो है उस जीवन को जो आनंद का है उस और पवित्र आत्मा तूने मदद करने जा रहे, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु इसके द्वारा आशीष दें। आगे उसकी अगली तीसरी भाग भी हम वीडियो सेशन में आएंगे। ये एक सेशन मैं विश्वास करता हूँ आत्मा की ओर आपको ये मसीही जीवन का एक एक पॉइंट आपको जांचने के लिए, आपको बलवंत करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए है। प्रभु इसके द्वारा आशीष और अनुग्रह दे, आमीन।